रजनी सर का जो स्क्रीन प्रेज़ेंस है, जो ऑरा है, उसको सैल्यूट है। और फ़िल्म स्टार्टिंग से पहले जो लिखा हुआ आता है ना, सुपरस्टार रजनी, वो बिल्कुल सही लिखा हुआ आता है। तो हेलो फ्रेंड्स, फ़िल्मी नशा में आपका स्वागत है और आज हम रिव्यू करेंगे कुली का। पिछले 10-15 दिन से जिस तरीके से कुली फ़िल्म की सोशल साइट पर हाइप चल रही थी, लोग अपने-अपना इंटरव्यू दे रहे थे। लोकेश कनगराज अपना इंटरव्यू दे रहा था, मैंने भी उनका इंटरव्यू सुना है। लोकेश कनगराज की जितनी भी पिछली फ़िल्में हैं, वो सारी फ़िल्में मैंने देखी हैं, जैसे कैद की, लियो, मास्टर, विक्रम, सभी फ़िल्में देखी हुई हैं। उनकी डायरेक्शन मैंने देखी हुई है और यही सोचकर, ये इसी एक्सपेक्टेशन के साथ मैं इस फ़िल्म को देखने के लिए गया था। बट टू बी ऑनेस्ट, फ़िल्म मेरे एक्सपेक्टेशन के पर उतनी खरी नहीं उतरी, जितना कि मैं सोच कर गया था। चलिए फ़िल्म के बारे में थोड़ी-सी बात कर लेते हैं, इसकी स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। इस फ़िल्म की स्टोरी सत्यराज के एक पॉइंट को लेकर बनाई गई है। सत्यराज, जिसका नाम राजशेखर होता है, और वो एक चीज़ की खोज कर रहा होता है और उसको अप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट के पास लेके जाता है, मगर गवर्नमेंट उस अप्रूवल को फेल कर देती है। यानी कि वो जो बनाना चाहता था, उस चीज़ को फेल कर देती है, रिजेक्ट कर देती है। वो क्या बनाना चाहता था, वो तो मैं आपको नहीं बता सकता, वो तो आपको फ़िल्म देखने पर ही पता चलेगा। और साइमन, जिसका रोल प्ले किया है नागार्जुन ने, अब नागार्जुन सत्यराज को लेकर आता है और उससे कहता है कि आप हमारे लिए काम करो, और मजबूरीवश सत्यराज नागार्जुन के लिए काम करने लगता है। अब इसी दौरान सत्यराज का मर्डर हो जाता है, और अब वो मर्डर होता है या वो सुसाइड कर लेता है, ये तो फ़िल्म में ही पता चलेगा। अब देवा वहाँ पर जाता है, यानी रजनीकांत सर वहाँ पर जाते हैं और वो पता लगा लेते हैं जैसे-तैसे करके कि भई इनका मर्डर हुआ है। अब कैसे मर्डर हुआ है, यही पता लगाने के लिए वो उनकी साइमन के गैंग में शामिल हो जाता है। अब साइमन के गैंग में शामिल होने के लिए उसको कुछ अच्छे काम करने पड़ते हैं, कुछ बुरे काम करने पड़ते हैं, उसके वफ़ादार बनने की कोशिश करता है। तो ये सब फ़िल्म की स्टोरी है। कहने का मतलब ये है कि फ़िल्म के इसी पॉइंट को लेकर फ़िल्म आगे बढ़ाई गई है, लेकिन फ़िल्म की स्टोरी थोड़ी-सी उलझी हुई है। अब उलझी हुई कैसे है, वो मैं आपको बता देता हूँ। कि जब रजनीकांत सत्यराज के को श्रद्धांजलि देने के लिए जाता है, तो श्रुति हसन जो है उसे धक्के मारकर निकाल देती है कि आपकी यहाँ हिम्मत कैसे हुई आने की, आप यहाँ कैसे आ गए। अब ये वो ऐसा किसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती है, ये फ़िल्म में दिखाया नहीं गया, जबकि बताना चाहिए था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। जबकि रजनीकांत और सत्यराज पुराने जिगरी दोस्त थे और वो अपने दोस्त का बदला लेने के लिए भी इतने बड़े गैंग में शामिल हो जाता है। खैर, श्रुति हसन और रजनीकांत दोनों उसके गैंग में शामिल हो जाते हैं और उनके गैंग के लिए काम करने लगते हैं, क्योंकि उनको पता लगाना था कि सत्यराज को किसने मारा, यानी रजनीकांत के दोस्त को किसने मारा। अब मैं बात बताता हूँ कि जैसा कि मैं फ़िल्म देखते वक़्त सोच रहा था कि जैसा कि आजकल फ़िल्मों के अंदर होता है कि फ़िल्म का जो फर्स्ट हाफ होता है, उसको तो डायरेक्टर सँभाल लेता है, मगर जैसे ही सेकंड हाफ आता है, फिर फ़िल्म झोल खाने लगती है, फिर इधर-उधर भटकने लगती है। और वैसा ही इस फ़िल्म के साथ हुआ है। फ़िल्म का जो फर्स्ट हाफ है, वो तो ग्रिपिंग है, स्क्रीन प्ले भी उसका फ़ास्ट है और स्टोरी भी ठीक-ठाक है, बढ़िया है। फ़िल्म के अंदर एक्शन भी दिखाए गए हैं, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे, और मज़ा आ गया। फ़िल्म का इंटरवल जो पोर्शन है, वो बढ़िया है। जैसे कि लोकेश कनगराज ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि इस फ़िल्म के इंटरवल के लिए हमने काफ़ी लंबी रिसर्च करी है, काफ़ी सोचा कि फ़िल्म के अंदर इंटरवल पोर्शन कैसा दिखाया जाए या ऐसा रखा जाए जो आज तक लोगों ने ना देखा हो। लेकिन इंटरवल के बाद जैसे ही फ़िल्म आगे बढ़ती है, बस फ़िल्म वहीं झोल खा जाती है और फ़िल्म इधर-उधर भटकने लगती है। आप समझ नहीं पाओगे कि, या आप प्रिडिक्ट कर लोगे कि अब फ़िल्म के अंदर क्या होगा। हालाँकि फ़िल्म की जिस हिसाब से स्टोरी है, वो आपको शुरू से ही पता लग जाएगा कि फ़िल्म की स्टोरी को तो आप पूरे ही शुरू से प्रिडिक्ट कर लेंगे, क्योंकि फ़िल्म एक ही प्लॉट पर चलती है। सत्यराज के मर्डर का बदला लेना है, लेकिन उसको किस तरह से प्रेज़ेंट करना है, ये लोकेश कनगराज अच्छी तरह से जानता है। और जैसा कि उसकी हर फ़िल्म में डायरेक्शन होती है, वैसे इस फ़िल्म के अंदर भी डायरेक्शन है। डायरेक्शन बहुत कोई स्पेशल है, ऐसा तो मुझे कुछ ख़ास नहीं लगा। जैसे उनकी हर फ़िल्म में डायरेक्शन होती है, वैसे इस फ़िल्म के अंदर भी है। एक्शन की बात करूँ, तो एक्शन बहुत खतरनाक है, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ मैं आपको एक बार बता दूँ, इस फ़िल्म को ए सर्टिफ़िकेट दिया गया है। अब ए सर्टिफ़िकेट क्यों दिया गया है, ये भी मेरी समझ से बाहर है। या तो इसके मेकर्स ने ज़्यादा मेहनत नहीं करी कि फ़िल्म की हाइप बन जाए, भई ए सर्टिफ़िकेट मिला है, तो वाक़ई फ़िल्म के अंदर कुछ होगा, ब्रूटल सीन होंगे या एक्शन खतरनाक होंगे या कुछ ऐसा होगा जिसकी वज़ह से फ़िल्म की हाइप बन जाए। बाकी ये पिक्चर यूए सर्टिफ़िकेट के लायक है। ए फ़िल्म के अंदर ये जो सर्टिफ़िकेट दिया गया है, उसके अंदर एक भी ऐसी बात नहीं है कि जिसकी वज़ह से इस फ़िल्म को ए सर्टिफ़िकेट दिया जाए। एक्टर की परफ़ॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, तो रजनीकांत, तो हम सभी जानते हैं कि रजनीकांत की फैन फॉलोइंग इंडिया में नहीं, बल्कि यूएसए, थाईलैंड, जापान, चीन, सब जगह उनकी फैन फॉलोइंग है, और इतनी ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है, वो आप पूछो मत। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मैं यहाँ जब बात कर रहा हूँ, तो तमिलनाडु ऑडियंस की बात नहीं कर रहा, सिर्फ़ हिंदी ऑडियंस की बात कर रहा हूँ। तो हिंदी ऑडियंस के हिसाब से, हिंदी ऑडियंस में, हिंदी बेल्ट में फ़िल्म शायद उतनी सक्सेस नहीं हो पाएगी, लेकिन साउथ के अंदर तो ये फ़िल्म ब्लॉकबस्टर है, इसमें कोई शक नहीं है।
वहाँ तो रजनी की सिर्फ प्रेजेंस ही काफ़ी है। अब यदि एक्टर की परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि इसके अंदर मल्टी स्टार कास्ट है। रजनीकांत, आमिर खान, नागा अर्जुन, शोबिन साहिर और उपेंद्रा जो कन्नड़ के एक्टर हैं। इतने सारे एक्टरों को लेकर लोकेश कनगराज ने ये तो बात साबित कर दी कि पांचों इंडस्ट्री के एक्टर लेके वो एक बेहतरीन फिल्म बना सकते हैं। लेकिन इतने एक्टर्स का होना मुझे फिल्म के अंदर कोई खास जमा नहीं, क्योंकि फिल्म 3 ही एक्टर के ऊपर फोकस की गई है, रजनीकांत, शोबिन साहिब और नागा अर्जुन। नागा अर्जुन का जो रोल है वो भी इतना प्रभावशाली नहीं है कि चीज़ें देखकर कि वाव फैक्टर वाली बात आ जाए। रही बात रजनीकांत की, तो रजनीकांत की तो बात छोड़ दो, उनका तो हर सीन लाजवाब है, उनका स्क्रीन प्रेजेंस ही इतना खतरनाक है कि बस पूछो मत। और जो इस फिल्म की आधी जान कह सकता हूँ वो है शोबिन साहिब। वो मलयालम एक्टर हैं, हिंदी ऑडियंस में इसको कम जानते होंगे, लेकिन अब मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि शोबिन साहिब को पूरा हिंदुस्तान अच्छी तरीके से जानने लग जाएगा। और फिल्म के अंदर भी उसका स्क्रीन प्रेजेंस इतना पावरफुल है, इतना जबरदस्त है, ऐसा लगता है कि रजनीकांत को टक्कर सिर्फ शोबिन साहिर ही दे रहे हैं और रोल भी उनका जबरदस्त है। आमिर खान का जो कैमियो है वो कहीं भी इफेक्ट नहीं कर पाता, कहीं भी ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है। जो सबसे जबरदस्त मुझे एंट्री लगी है वो है उपेंद्रा की। उसका स्क्रीन प्रेजेंस कम है, लेकिन जो उसकी एंट्री दिखाई गई है वो मजा आ गया उसकी एंट्री को देखकर। फिल्म के अंदर गाना है मोनिका, जैसे कि आपने सुना होगा, वो हमने टीवी के अंदर बहुत देखा, लेकिन टीवी पे जितना बढ़िया लगा है वो रोल पे उतना इफेक्ट नहीं डाल पाया कि डायरेक्टर उसको समझ ही नहीं पाया कि गाने को कहाँ पर रखना है, कहाँ पर नहीं रखना। अचानक ही अब सोचा कि चलो यार गाना यहाँ फिट कर देते हैं, एकदम से ही गाना आ जाता है, तो इस गाने का इसलिए ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो पाया। फिल्म का म्यूजिक शानदार है और इस फिल्म की असली जान इसका बीजीएम है। बीजीएम तो इतना तकड़ा है कि बस पूछो मत। अनिरुद्ध का बीजीएम है, अनिरुद्ध का बीजीएम तो पावरफुल ही होता है, जबरदस्त होता है। इतने सारे स्टार जो लिए गए हैं, बस यहाँ मुझे तो थोड़ी सी ये कमी लगी, लोकेश कनगराज ने सारी इंडस्ट्री के एक्टर ले तो लिए, लेकिन उनको जो ट्रीटमेंट देना चाहिए था वो ट्रीटमेंट उनको मिला नहीं। उनका स्क्रीन प्रेजेंस इतना पावरफुल नहीं था और ना फिल्म की कहानी के अंदर उनको जबरदस्त जैसा रोल होना चाहिए था उनका, वो मुझे तो थोड़ी सी कमी लगी, क्योंकि फिल्म पूरी डिपेंड सिर्फ रजनी, सोबिन सर और इन दो ही एक्टर के ऊपर है। यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं कि 1986 में रजनीकांत की एक फिल्म आई थी भगवान दादा, जिसके अंदर ऋतिक रोशन ने उनके बेटे का रोल किया था। और अब वार 2 जो ऋतिक रोशन की फिल्म रिलीज हुई है और खुली फिल्म रजनीकांत की फिल्म रिलीज हुई है। कहने का मतलब ये है कि आज इन दोनों की 36-37 साल बाद एक साथ फिल्म रिलीज हुई है। कहने का मतलब ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा ही होता है। खुली की जितनी हाइप है उतनी शायद वार की नहीं है। तो बस मेरा कहने का मतलब यही था। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ अगर आप ये फिल्म देखने जाओगे तो हो सकता है थोड़ी सी आपको निराशा लगी। हाँ, अगर आप रजनीकांत के फैन हैं, जैसे कि मैं भी रजनीकांत का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो बिल्कुल आपको फिल्म बढ़िया लग सकती है। नेक्स्ट लेवल पर एक्सपेक्टेशन ध्यान में रखकर, जैसा कि सोशल साइट पर पिछले 10-15 दिन से चल रहा है, वो सोचकर मत जाना। लेकिन कहानी और स्टोरी के हिसाब से मुझे फिल्म थोड़ी सी डाउन ही लगी है। और रही बात पैसा कमाने की, तो नो डाउट फिल्म पैसा तो भरपूर कमाएगी, जैसे कि आज ही की ओपनिंग इसकी 100 करोड़ से भी ऊपर की है। लेकिन यह फिल्म एक यादगार तौर पर लंबे समय तक याद रहेगी ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस ये था मेरा रिव्यू। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।